छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने तूफानी चुनावी दौरे पर हैं। हम 3 जनसभाएं कर चुके हैं और 3 जनसभाओं के बाद अब आगे बढ़ रहे हैं। सर, आप जब भाषण देते हैं तो ये फॉर्म नहीं भराया कह के रुक जाते हैं, फिर बहुत तालियां बजती हैं, ये क्या है मामला? इसका मतलब ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी फॉर्म भरा रही है, फिर भी लोगों को विश्वास नहीं है। लेकिन यदि कांग्रेस के नेता यदि कहते हैं तो वो काम होता है। हजारों करोड़ का ऋण माफी के लिए हमने फॉर्म नहीं भराया। किसानों को 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदेंगे, इसके लिए हमने फॉर्म नहीं भराया। बेरोजगारी भत्ता के लिए हमने फॉर्म नहीं भराया। किसी प्रकार की जो योजना हमने घोषणा की उसका फॉर्म नहीं भराया और लोगों को लाभ मिला। अब हम कह रहे हैं कि ऋण माफी होगा, 3200 रुपये क्विंटल में धान खरीदी होगा, 200 यूनिट तक बिजली बिल माफ होगा। ये सारी बातें करें तो जनता हम पर विश्वास कर रही है। आपकी जो आज आपने नया वादा किया गृह लक्ष्मी का, उसका कैसा रिस्पांस मिल रहा है? 3 जनसभाएं आपने की। जी, छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना के बारे में महिलाओं में जबरदस्त रिस्पांस है और महिला क्या पुरुष को भी रिस्पांस है, क्योंकि पैसा तो उनको भी मिलना है, क्या महिला के थ्रू मिले, तो जबरदस्त उत्साह है इसका। जो पहले चरण का मतदान हुआ है उसमें और जो अगला चरण का मतदान होगा, क्या उम्मीद है कितनी सीटें आ पा रही हैं? देखिए, पहले चरण में तो हम पिछले समय 17 सीट जीते थे, हम उसे पार करेंगे। दूसरे चरण के मतदान में भी जबरदस्त उत्साह है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है मैदान जहाँ किसान ज्यादा है और उसको 3200 रुपये क्विंटल और ऋण माफी जबरदस्त लाभ होने वाला है और एजुकेशन इसका लाभ मिलने वाला है। गृह लक्ष्मी योजना को सभी तरफ इसका लाभ मिलना है। तो ये इस समय यहाँ भी हम लोग जितना सीट जीते थे, करीब 51 सीट यहाँ मैदान मतलब दूसरे चरण में जीते थे, ये आंकड़ा भी पार होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभी ये बयान दे दिया कि पहले ये कहा कि भूपेश बघेल हमारे सीएम फेस हैं, फिर कहा कि आला कमान तय करता है। इससे लोगों में कुछ कंफ्यूजन हुआ कि क्या टीएस सिंहदेव को का नाम फिर से आएगा, क्या इस तरीके की बातें दोबारा न हो, इसके लिए कोई मुकम्मल बातचीत हो चुकी है? देखिए, पहली बात तो यह है कि हाईकमान ने ये कहा है कि मेरे चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा, मुझे सामने रख के चुनाव लड़ा, मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। ये बात तो स्पष्ट है और हाईकमान का अधिकार है कि विधायक जीतने के बाद विधायक दल और हाईकमान दोनों मिलकर तय करते हैं। तो वो हाईकमान के ऊपर निर्भर करता है कि किसको नेतृत्व दे। टीएस सिंह बाबा से कोई डायरेक्ट आपकी बातचीत हुई है इस मसले पे कि इस तरह की समस्या आगे ना आ पाए? नहीं, हर मामले में हमारी चर्चा होती रहती है और कोई ऐसा मामला नहीं है जिसमें हमारी बात ना होती है। तो सब बातचीत होती रहती है हर मुद्दे पे। ये मोटे तौर पे माना जाए कि अब जो वो 2.5 साल वाली समस्या हुई थी, अब वो दोबारा नहीं होगी। नहीं, वो तो पहले भी नहीं थी, बातचीत बीच में जरूर आया, लेकिन वो कोई बात तो थी नहीं, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार थी और हाईकमान के ऊपर निर्भर रहता है कि किसको मौका दे। मैं तो उस समय भी बोला था, हाईकमान निर्देश दे तो मैं तत्काल अपना त्याग पत्र राज्यपाल को सौंप दूंगा, लेकिन मुझ पर भरोसा किया। पूरे 5 साल ये सरकार चली, आगे किसको नेतृत्व देंगे वो हाईकमान के ऊपर। आप मुख्यमंत्री बनते हैं तो आप चाहेंगे कि टीएस सिंहदेव दोबारा उप मुख्यमंत्री बने? वो सारी चीजें वो हाईकमान के ऊपर निर्भर करता है, किसको मंत्रिमंडल में रखना है नहीं रखना है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो सब हाईकमान से विचार विमर्श करके ही होता है। पहली जो कैबिनेट होगी जीतने के बाद अगर सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट में क्या फैसले लिए जाएंगे? सबसे पहले किसानों का कर्जा माफ और ये जो जितने भी हम लोग गारंटी दी है उस में सभी फैसले होंगे। रविकांत, एबीपी न्यूज।